नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो। मैं हूं पंकज सोनी और हमारे साथ इस समय व्यापार जगत की एक जानी मानी शख्सियत हैं, 287 मेरी चाय के जो ऑनर हैं और कैट के जिला अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र मांथुल जी। आज हम उनसे बात करेंगे और जो विषय है वो ऑनलाइन जो मार्केट है, ऑनलाइन बाज़ार है, उसको लेकर है। दरअसल जैसे ही त्योहारों का सीज़न आता है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध करने लगते हैं कि गरीब दुकानदारों की तरफ देखिए, उनके उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि बाज़ार कैसे चले, देश और दुनिया में बाज़ार की क्या स्थितियां हैं। इन सब विषयों के संबंध में हम उनसे बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पंकज जी। पहला सवाल तो यही है कि अब सोशल मीडिया पे धड़ाधड़ मैसेज फॉरवर्ड होंगे कि दिए खरीदना है तो कुम्हार से खरीदें, ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, इससे गरीब व्यापारी हैं वो उनका रोजगार चौपट होता है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन के बिना चलना मुश्किल है और दूसरी तरफ हमारा जो ऑफलाइन मार्केट है, तो इसके बीच में आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए, लोगों की सोच क्या होनी चाहिए? वेल पंकज जी, you have touched raw nerves of shopkeeper and small traders। आपने छोटे दुकानदार की दुखती रग पर टच किया है। आज के वर्तमान परिवेश को हम देखें तो लगभग 12 मिलियन रिटेल ट्रेडर हैं हमारे देश में। उसमें 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख। उसमें स्थिति ये है कि हमें रिटेल ट्रेड को ध्यान रखना है। हमारा बुनियादी ढांचा जो रिटेल ट्रेड पर डिपेंड है और हमारे देश की जीडीपी में जिसका 10% योगदान है, उसको हमें देखना आवश्यक है। जहाँ तक सवाल ऑनलाइन और ऑफलाइन का है, तो आज की तारीख में ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस जिस गति से बढ़ रहा है, अभी अगर हम बात करें तो 2017 में ये लगभग 38 बिलियन डॉलर था और अगर बीसीजी की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2030 में ये 325 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। तो लगभग 20 से 23% की गति से दैट बिजनेस रैपिडली ग्रोइंग स्टेज। अब सवाल ये है कि हम ऑनलाइन को प्रेफर करें या ऑफलाइन को प्रेफर करें। ये उपभोक्ता की प्राथमिकता पे आधारित है। उपभोक्ता को चाहिए कि हम ऐसी वस्तुओं को ही ऑनलाइन परचेज करें जो हमें अपने घरेलू बाजार में सहजता से उपलब्ध नहीं है। उनको तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं, हम ऑनलाइन को पूरी तरह से नज़रअंदाज करें इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन हम घरेलू बाजार को भी नज़रअंदाज करें, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि घरेलू बाजार में एक वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा चरितार्थ होती है। सामाजिक एकता, सामाजिक सहयोग, मानवीय गुणों को प्रमुखता, ये सब देने की एक हमारे देश की संस्कृति और परंपरा है। इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखने में ये आ रहा है कि लोग ऑनलाइन बिजनेस को प्रेफर करते हैं, रात में ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सुबह उनके पास सप्लाई हो जाती है। लेकिन वो किस चीज़ का ऑर्डर करते हैं? आप ग्रोसरी ऑर्डर कर रहे हैं, आप कॉस्मेटिक्स ऑर्डर कर रहे हैं, वो आप अपनी दुकान पे नीचे जाके भी खरीद सकते हैं बजाय ऑनलाइन के। ऑनलाइन ऐसी चीजें खरीदें जो आपको नहीं मिलती। पंकज जी, आपके क्वेश्चन में हम एक बात कहेंगे, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो फॉरेन का कल्चर रहा और वहां का ज्योग्राफिकल स्टेटस, ज्योग्राफिकल सिचुएशन डिफरेंट थी। वहां इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने से नजदीक बाजार हैं, नजदीक दुकानें हैं। वहां पे रहवासी क्षेत्र अलग है, मॉल्स दूर है, डिपार्टमेंटल स्टोर दूर है, इसलिए मजबूरी है कि उनको ऑनलाइन खरीदना है। लेकिन उसको पूरी की पूरी तरह से अडॉप्ट करना हम ये कर रहे हैं, तो ये मैं कहीं से भी मुनासिब नहीं समझता। हमें अपने घरेलू बाजार को भी ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ और है कि जैसे जब कोई फैशन आता है, चलन शुरू होता है, नई इनोवेशंस हैं, उसमें चीज़ों में अंतर तो आता है कि एक ना एक दिन तो उसे अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे ऑनलाइन है तो आज नहीं तो कल ये बाजार का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा, जो अब बढ़ भी रहा है, आप देख रहे हैं। ऐसे में वो जो दुकानदार हैं जो कॉम्पीट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें कि भगवान भरोसे चलते रहते हैं,
उनके लिए क्या कोई संदेश है, या उनसे क्या कहेंगे कि कैसे वो भी अपने आप को सुधारे? क्योंकि जैसे कुछ लोकल मार्केट में तो लोग हैं जो अपने आप को ऑनलाइन कर लिए हैं, तो उनकी जो चीज़ें हैं वो बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो क्या करना चाहिए इन लोगों को कि ये समय के साथ चल सके व्यापारी? ये बहुत अच्छी बात है। आपने एक ऐसी बात की जो हम चाहते हैं कि मेरे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों में संदेश जाए। और आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल शॉपकीपर्स एंड ऑल रिटेलर्स, स्पेशली अगर हम कहें कि एंटरप्रेन्योर को भी हम ये बात बोलें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें अपने आप को, ट्रेड को, हमें अपने ट्रेडिशनल को चेंज करना पड़ेगा, समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हमें डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। हम चाहें तो अपनी ऑनलाइन शॉप हम अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे खोल सकते हैं, हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। आज की तारीख में व्हाट्सएप, मेटा जो है, उसने सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा ओपन किया है जहां आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, वहां भी ई कॉमर्स के जरिए आप व्यापार कर सकते हैं। तो आपको वो चीज एडॉप्ट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बिजनेस आया है, एक ये नई गति दे रहा है व्यापार को, तो आपको वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने बिजनेस को मॉडिफाई करें, आप उन चीजों को अडॉप्ट करें जो आज का समय मांगता है, क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट करें। अगर आपकी रिटेल शॉप है तो रिटेल शॉप में ऐसा डिस्प्ले और मर्चेंडाइजिंग करें जिसमें आपका ग्राहक आपसे प्रभावित हो, आपका रवैया, आपका ऑनलाइन व्यवहार ऑफलाइन भी बदले। हो सकता है, एक साथ ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकता है। आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि ऑफलाइन में आपकी दुकान सुबह 7 बजे से ज्यादा रात को 9 बजे तक खुलती, 10 बजे तक खुलती है। ऑनलाइन बिजनेस रात में भी होता है। तो अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए, ई कॉमर्स के जरिए अपनी शॉप ओपन करते हैं, मेटा या बिजनेस जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके उस पर आप अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं, तो वो वेबसाइट रात में चला भी सकते आपको ऑर्डर मिलेंगे, आपका व्यापार रात में भी चलेगा। जी। तो जैसे चीज़ें बदल रही हैं, आपने कहा कि व्यापारी ऑनलाइन ऑफलाइन पे भी जा सकता है। आपने दुनिया में कई सारे देशों में जाके भी देखा है, वहाँ किस तरीके का व्यापार होता है और उससे हमारे देश में जो व्यापार है तो क्या अंतर है? किस तरीके से लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ कैसे करते हो, यहाँ क्या करना चाहिए उन्हें? सी हाँ, हमने अभी आपको बताया कि ज्योग्राफिकल सिचुएशन वहाँ की अलग है, हमारे यहाँ की अलग है। वहाँ चूंकि लोगों की मजबूरी है ऑनलाइन बाइंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, क्योंकि उनको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना वो उनको संभव नहीं है। और हमारे यहाँ तो आप नीचे उतरेंगे तो आपको अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा 1 से 2 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा हमारा रेडियस कितना होगा, 5 किलोमीटर, वहां जाके हम अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अभी उपभोक्ता को ये देखना पड़ेगा कि अभी जैसे अगर हम वर्तमान परिवेश की या अभी के परिदृश्य को लेके बात करें, सामने दिवाली आने वाली है, तो आपकी दीपावली आपके माध्यम से आपके पास में रहने वाले की, आपके पड़ोसी की, आपके चित परिचित की, आपके बाजू वाले दुकानदार की भी दिवाली रोशन हो, वो आपके माध्यम से ही हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट बुलाएंगे और उससे नहीं खरीदेंगे तो वो कहाँ जाएगा? आज को आपको जिस सहयोग की जरूरत होती है वो सहयोग आपका नजदीकी दुकानदार ही करता है, आपको आर्थिक सहयोग भी करता है, आपको ऐसे मौके पे सहयोग कर सकता है। मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं, आपके पास पेमेंट नहीं, तो वो नजदीकी दुकानदार ही आपको उधार देता है और आप उसका बाद में पैसा अदा करते हो। ये ऑनलाइन में संभव नहीं है। तो हमें अपने नजदीकी दुकानदार का, अपने अपने घरेलू बाजार का, हमें अपने उस चित परिचित पड़ोसी का ध्यान रखना अनिवार्य है। जी, आपने जो बात कही वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ की क्या सोच है, वहाँ सबके लिए सोचा जाता है, केवल अपने बारे में नहीं सोचा जाता। जैसे गाय की भी एक रोटी पहले निकाल के रख दी जाती है, तो अगर वहाँ पे हम जब परचेसिंग करते हैं तो पूरे बाजार के बारे में सोचें। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। युवाओं को क्या कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पे युवा है, क्योंकि अभी पीढ़ियाँ नहीं बदली है वैसी, तो बहुत से लोग जो टेक्नो फ्रेंड नहीं है वो तो अभी भी ऑफलाइन करते हैं, लेकिन युवा बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परचेस करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? अभी देखने में आया है कि टियर 2, टियर 3 में हमारे देश में 60% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। उस 60% में लगभग 45% ट्रांजैक्शन जो है वो यूथ जनरेशन के द्वारा हो रहा है। ये बात आपने सही की कि ऑनलाइन का सबसे ज्यादा
अगर उपयोग कोई कर रहे हैं तो वो हमारी यूथ जनरेशन कर रही है। तो युवाओं को हम ये कहना चाहेंगे कि हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था में वो देखना चाहिए जहां किसका योगदान है। हमारे घरेलू बाजार में जहां हम ये मान के चलो 80% जो लेबर काम कर रही है वो अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कर रही है, असंगठित क्षेत्र में कर रही है। जब 80% लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं तो उनका ध्यान रखना भी आवश्यक है ना। आज अगर हम आपको बता दें, एक अभी बात आई थी कि ऑनलाइन से लड़के लोगों को रोजगार मिलता है, तो मैं समझता हूं सागर में कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा। 200 डिलीवरी बॉय काम करते हैं, 300 बॉय करते हैं। सागर में लगभग अगर हम ग्रोसरी, कॉस्मेटिक्स और बाकी दुकानों को मिलाएं तो 5000 से ऊपर दुकानें हैं और एक दुकान में लगभग 2 से 3 कर्मचारी हैं। तो 15,000 परिवार पलते हैं घरेलू बाजार में। पीओएस में जो पॉइंट ऑफ सेल्स दुकान होती है, जो फिजिकल शॉप है, 15,000 परिवार पलते हैं और सहयोग और एकता की भावना जागृत होती है। तो इन चीजों को हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि एक बार वो चीज ऑनलाइन परचेज करें जो आपको सहजता से बाजार में उपलब्ध नहीं होती। और ऐसी चीजें जो सहजता से होती हैं, आप 2 किलो शक्कर लेंगे, कोलगेट पेस्ट लेने जाएंगे, वो आपको बाजार में अपने नजदीकी दुकानदार के पास मिल जाएगा, ऊपर से नीचे उतरेंगे मिल जाएगा। तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। जी, तो आपने जो एक बात कहनी चाहिए वो ये है कि जो ऑनलाइन मार्केट है और ऑफलाइन मार्केट है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जो भारतीय परंपराएं हैं और जो अब समय के साथ एक अपडेशन की जो व्यापारियों को ज़रूरत है वो होना चाहिए। बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन समन्वय की ज़रूरत है। आपने न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।